नमस्कार, मैं मीना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य के जीवन में दान का विशेष महत्व है। दान बहुत ही पुण्य कर्म है। यदि आपने दान किया तो आपके जीवन के सारे संकट कष्ट दूर हो जाएंगे। दान कभी कभी तो इंसान का इतना भारा भंडार होता है, फिर भी इंसान की मन में दान करने की इच्छा ही नहीं होती। दान करने की भी इच्छा होना चाहिए। जब मन में इच्छा होती है तभी इंसान दान करता है और खुले भाग्य से दान करता है, और उस दान का फल भी उसे मिलता है, अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों का फल जिस तरह इंसान को मिलता है, उसी तरह दान पुण्य का फल भी उसे मिलता है। और कई लोग सूखी रोटी खाते हैं लेकिन उनका दिल इतना बड़ा होता है कि वे दान करते हैं। उनके पास जो कुछ भी है, थोड़ा बचा हुआ, वे अवश्य दान करते हैं, चाहे कपड़े हो, चाहे खाने की सामग्री हो। वैसा यदि आपने भी किया तो आपका जीवन सफल होगा और सदा आपके घर सुख समृद्धि का भंडार भरा रहेगा। ऐसे ही हमारे साईं बाबा थे, जिन्होंने कि खुद भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत किया, और उनके पास जो भी रूखा सूखा रहता था वो किसी भी भक्त को बुलाकर भर पेट भोजन कराया करते थे। ऐसा यदि आपने किया तो आपके घर भी धन धान्य से परिपूर्ण होगा। कभी भी आपके दरवाजे कोई आता है, चाहे भिक्षुक हो, भिखारी हो, थोड़ा सा उसे आप दान अवश्य करें। यदि आपके पास पुराने कपड़े हों, कुछ खाने की सामग्री हो, कुछ वस्तुएं जो कि आपके घर में बेकार पड़ी हैं, आप उसे दान में अवश्य दें। ऐसा करने से उनकी दुआएं आपको मिलेंगी और आपके सारे कष्ट दूर होंगे। जरूरतमंद को दिया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हमारे द्वारा दिया गया दान अनजाने में हमारे सारे पापों का नाश करता है और हमारे भाग्योदय करता है। यदि कोई राजा महाराजा जब दान करने जाते हैं तो पंडित से चंदन का तिलक लगवाकर दान करने जाते हैं, और वे अपनी स्वेच्छा के अनुसार दान करते हैं। और दान करने के बाद वे भूल जाते हैं कि हमने दान किया। दान करने के बाद वे जाकर स्वयं अपने काम में बिजी हो जाते हैं। गरीबों की मदद यदि आपने की, बेसहारों की मदद की, तो आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। कभी कभी आपके घर आसपास कोई साफ सफाई करने वाला कोई गरीब व्यक्ति निकलता है जो कि आपसे कुछ मांगता है। यदि आपके घर रोटी है तो आप एक रोटी, जो भी आपके पास है, खाने के लिए सामग्री दे दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और आपके घर के जितने भी संकट कष्ट हैं सब दूर हो जाते हैं। अगर सुबह सुबह आप कहीं काम पे जा रहे हैं या नौकरी में जा रहे हैं, रास्ते में कोई भूखा ब्राह्मण या कोई गरीब बेसहारा आपको दिखे तो आप उसे कुछ मदद के रूप में दें। चाहे आपके पास 10 रुपए हो, 5 रुपए हो, जो भी हो, आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार से दान करें। यदि आपने ऐसा किया तो आपका कारोबार में वृद्धि होगी। सुबह जब आप खाना पकाते हैं घर में, तो सबसे पहले आप अपने भोजन में से एक रोटी गाय के लिए अवश्य निकालें। गाय और कुत्ते को दिया गया जो दान है उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। कहा जाता है ना कि हर जीव प्राणी सभी में भगवान का वास होता है। साईं जी कहते हैं, यदि आपने भूखों को भोजन दिया और किसी भी जीव जंतु प्राणी को दिया तो समझ लो मैं संतुष्ट हो गया। इसलिए कहते हैं कि दान अवश्य करना चाहिए। दान करने से घर में सुख शांति समृद्धि सदा बनी रहती है। जब आपके पास बहुत सारे पुराने कपड़े हो जाते हैं, आप उसे व्यर्थ इधर उधर फेंक देते हैं, या आप उस सबको गरीबों में दान कर दीजिए। उनके लिए वो जरूरत की चीजें होंगी ना, अपने काम की तो बेकार हो गई, लेकिन उनके लिए आप देंगे तो वो जरूरत की चीजें होंगी और उन्हें वे संभाल के रखेंगे और आपको दुआएं देंगी। और ये सब दुआएं कब काम आती हैं? जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है। जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके ये किए गए पुण्य और प्रताप भी उस वक्त काम आते हैं। इसलिए आप भी ऐसा करें। ऐसा करने से आपका जीवन सफल होगा और आपके द्वारा जो आशीर्वाद उनको मिलेगा वो भी आपको आशीर्वाद देंगे। वो बेसहारे लोग भी जब आपको आशीर्वाद देंगे तो कहा जाता है ना, दवा से ज्यादा धुआं काम आती है। दवा से ज्यादा धुआं काम आती है। इसी तरह के और वीडियो आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए ओम साईं राम, ओम साईं राम।